रुकिए, कल्पना कीजिए उस पल की जब पूरे देश की नजर टीवी स्क्रीन पर टिकी हो। चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हों। किसी के चेहरे पर खुशी हो, किसी के चेहरे पर चिंता। और अचानक स्क्रीन पर एक ऐसा आंकड़ा दिखाई दे जो भारत की पूरी राजनीति की दिशा बदल दे। फिर कैमरा संसद की तरफ जाता है और सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी अब भारत के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं? यह सवाल आज सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा नहीं है। यह उस लंबे सफर की कहानी है जिसमें एक नेता ने चुनावी हार देखी, आलोचनाएं सुनी, अपनी राजनीतिक शैली बदली, सड़क पर उतरकर जनता से संवाद किया और फिर संसद में विपक्ष की एक बड़ी आवाज के रूप में अपनी जगह बनाई। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना सिर्फ लोकप्रियता का सवाल नहीं है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में इसके पीछे चुनावी गणित, गठबंधन, राज्यों की राजनीति, जनता का भरोसा और लोकसभा में बहुमत का समर्थन सब कुछ मायने रखता है। इसलिए आज हम किसी भविष्यवाणी की बात नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि अगर राहुल गांधी को कभी भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो उनके सामने रास्ता क्या है, मुश्किलें क्या हैं और कौन कौन से राजनीतिक समीकरण उनकी पूरी कहानी बदल सकते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ। वे नेहरू गांधी परिवार से आते हैं जिसने भारतीय राजनीति में कई दशकों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके पिता राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं और उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस राजनीतिक विरासत की वजह से राहुल गांधी के सामने शुरुआत से ही उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। लेकिन विरासत अपने साथ सिर्फ पहचान नहीं लाती, बल्कि उम्मीदों का भारी बोझ भी लेकर आती है। राहुल गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और 2004 में अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद वे कांग्रेस संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते रहे और धीरे धीरे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का हिस्सा बन गए। उस समय बहुत से राजनीतिक विश्लेषक उन्हें कांग्रेस के भविष्य के नेता के रूप में देखने लगे थे। लेकिन राजनीति में किसी नेता की असली परीक्षा तब होती है जब उसके सामने चुनावी मैदान आता है। 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया और कांग्रेस को बेहद कमजोर प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव जीत गए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। इसके बाद 2019 का चुनाव आया। कांग्रेस ने वापसी की कोशिश की, लेकिन केंद्र में सत्ता हासिल नहीं कर सकी। राहुल गांधी को अमेठी में भी हार का सामना करना पड़ा, हालांकि उन्होंने केरल की वायनाड सीट से जीत दर्ज की। इन चुनावी परिणामों के बाद उनके नेतृत्व पर सवाल और तेज हो गए। आलोचक पूछने लगे कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को फिर से राष्ट्रीय सत्ता तक पहुंचा पाएंगे? क्या कांग्रेस अपना पुराना जनाधार वापस हासिल कर सकती है? और क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के सामने राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी चुनौती बन सकते हैं? फिर आया वह दौर जिसने राहुल गांधी की राजनीतिक शैली को काफी हद तक बदल दिया। उन्होंने लंबी यात्राओं के जरिए जनता से सीधे संवाद करने का रास्ता चुना। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा की और अलग अलग राज्यों में लोगों से मुलाकात की। इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हुई। इन यात्राओं ने उन्हें मीडिया की सुर्खियों से अलग जमीन पर लोगों के बीच दिखाई देने वाला नेता बनाया। इसका मतलब यह नहीं था कि इससे तुरंत चुनाव जीतने की गारंटी मिल गई, लेकिन राहुल गांधी की सार्वजनिक छवि में एक बदलाव जरूर दिखाई दिया। समर्थकों ने इसे उनके राजनीतिक पुनरुत्थान के रूप में देखा, जबकि आलोचकों ने इसे सिर्फ राजनीतिक रणनीति माना। लेकिन अब राहुल गांधी की कहानी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। यह चुनाव सिर्फ सरकार और विपक्ष के बीच मुकाबला नहीं था, बल्कि राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य की भी एक बड़ी परीक्षा था। कांग्रेस ने 2019 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीटों रायबरेली और वायनाड से चुनाव जीता। बाद में उन्होंने वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली का प्रतिनिधित्व जारी रखा। कांग्रेस की सीटों में वृद्धि हुई और विपक्षी गठबंधन ने भी संसद में अपनी संख्या मजबूत की। इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। यह पद उनके राजनीतिक सफर में बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि अब वे संसद में औपचारिक रूप से विपक्ष का नेतृत्व करने वाली भूमिका में थे।
लेकिन यहीं एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष बन जाना प्रधानमंत्री बनने की सीढ़ी का सीधा अगला कदम नहीं है। भारत के संविधान के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। इसलिए अगर राहुल गांधी को भविष्य में प्रधानमंत्री बनना है तो सिर्फ कांग्रेस की सीटें बढ़ना पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें या तो कांग्रेस के दम पर बहुमत हासिल करना होगा या फिर सहयोगी दलों के साथ ऐसा गठबंधन बनाना होगा जिसके पास लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा हो। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए अगला लोकसभा चुनाव होता है। चुनाव परिणाम किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं देते। कांग्रेस पहले से ज्यादा सीटें जीतती है और उसके सहयोगी दल भी मजबूत प्रदर्शन करते हैं। अगर इन दलों के सांसद मिलकर बहुमत के आंकड़े तक पहुंचते हैं और गठबंधन राहुल गांधी को अपना नेता चुनता है तो राहुल गांधी सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उस नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं जो सदन में बहुमत साबित करने की स्थिति में हो। इसके बाद बहुमत साबित होने पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस अकेले बहुमत से दूर रहती है और सहयोगी दल पर्याप्त समर्थन नहीं देते तो सिर्फ बड़ी संख्या में सीटें जीतना भी पर्याप्त नहीं होगा। और यही भारत की गठबंधन राजनीति का सबसे बड़ा खेल है। केंद्र की सत्ता सिर्फ दिल्ली में बैठे नेताओं के फैसले से तय नहीं होती। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और ओडिशा जैसे राज्यों के चुनावी समीकरण राष्ट्रीय सरकार की तस्वीर बदल सकते हैं। एक पार्टी को दिल्ली में मजबूत दिखने के बावजूद कई राज्यों में कमजोर प्रदर्शन का नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ कोई पार्टी राज्यों में लगातार अपना प्रदर्शन सुधारती है तो राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रभाव तेजी से बढ़ सकता है। इसलिए राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री पद की राह सिर्फ दिल्ली की राजनीति से नहीं बल्कि राज्यों की राजनीति से होकर भी गुजरती है। राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कांग्रेस का संगठन भी है। राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री पद का दावा सिर्फ किसी एक नेता की लोकप्रियता से मजबूत नहीं होता। उसके पीछे बूथ स्तर तक संगठन, मजबूत राज्य नेतृत्व, चुनावी रणनीति, संसाधन, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और मतदाताओं से लगातार संपर्क जरूरी होता है। कांग्रेस कई राज्यों में मजबूत है, लेकिन कई राज्यों में उसे अपनी राजनीतिक जमीन दोबारा मजबूत करनी होगी। अगर कांग्रेस आने वाले वर्षों में राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो राहुल गांधी की राष्ट्रीय दावेदारी मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर पार्टी लगातार महत्वपूर्ण राज्यों में कमजोर रहती है तो प्रधानमंत्री पद की राह कठिन बनी रहेगी। दूसरी बड़ी चुनौती विपक्षी गठबंधन है। राष्ट्रीय राजनीति में कई पार्टियां अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के साथ सहयोग करती हैं, लेकिन हर पार्टी का अपना राजनीतिक हित भी होता है। किसी राज्य में कांग्रेस और कोई सहयोगी दल एक साथ हो सकते हैं, जबकि दूसरे राज्य में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। यही गठबंधन राजनीति की जटिलता है। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार बनना है तो उन्हें सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को नहीं बल्कि अलग अलग विचार और क्षेत्रीय आधार वाली पार्टियों को भी साथ लेकर चलना होगा। उन्हें यह भरोसा पैदा करना होगा कि उनके नेतृत्व में गठबंधन स्थिर सरकार दे सकता है। अब सवाल आता है जनता का। आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इसका अंतिम फैसला चुनाव में जनता के वोट से ही निकलता है। राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा में पिछले वर्षों में उनकी छवि में बदलाव जरूर आया है। समर्थक उन्हें सरकार के खिलाफ एक मजबूत आवाज मानते हैं, जबकि आलोचक अभी भी उनके नेतृत्व और कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठाते हैं। यही लोकतंत्र है, एक ही नेता को लेकर लोगों की राय बिल्कुल अलग हो सकती है। लेकिन चुनाव में सिर्फ सोशल मीडिया की लोकप्रियता या टीवी की बहसें नहीं बल्कि वास्तविक वोट महत्वपूर्ण होते हैं। अब एक और संभावित स्थिति की कल्पना कीजिए। चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन इतना मजबूत होता है कि वह सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से सत्ता की प्रमुख दावेदार बन जाती है। उसके सहयोगी दल भी पर्याप्त सीटें जीतते हैं। चुनाव के बाद गठबंधन की बैठक होती है और सभी दल राहुल गांधी के नाम पर सहमत हो जाते हैं। तब राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। राष्ट्रपति के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है और लोकसभा में बहुमत साबित करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
अगर समर्थन कायम रहता है तो वही राहुल गांधी, जिन्हें कभी कांग्रेस के भविष्य के रूप में देखा गया था, भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट तस्वीर भी संभव है। कांग्रेस की सीटें अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचती, सहयोगी दल अलग अलग रास्ते चुनते हैं या कोई दूसरा गठबंधन बहुमत हासिल कर लेता है। तब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना उस चुनाव में खत्म हो सकती है। यही वजह है कि किसी भी राजनीतिक नेता के भविष्य को निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है। चुनाव से पहले किए गए सर्वेक्षण और राजनीतिक विश्लेषण सिर्फ संभावनाएं बताते हैं, अंतिम फैसला मतदाता करते हैं। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सवाल सिर्फ राहुल गांधी का सवाल नहीं है। यह कांग्रेस के भविष्य का सवाल है। यह विपक्षी गठबंधन की क्षमता का सवाल है। यह राज्यों में कांग्रेस की वापसी का सवाल है। यह युवा मतदाताओं, ग्रामीण मतदाताओं, शहरी मतदाताओं और अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच पार्टी के समर्थन का सवाल है। और सबसे ऊपर यह भारत के करोड़ों मतदाताओं के फैसले का सवाल है। आज अगर कोई पूछे क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो जवाब बिल्कुल साफ है, हाँ, संवैधानिक और राजनीतिक रूप से यह संभव है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें चुनाव जीतना होगा, पर्याप्त सांसदों का समर्थन हासिल करना होगा और अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सहयोगी दलों को साथ लेकर सरकार बनाने की स्थिति पैदा करनी होगी। प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी परिवार की विरासत से नहीं मिलती और न ही किसी नेता को सिर्फ विपक्ष का नेता बनने से मिल जाती है। अंततः लोकसभा में बहुमत और राजनीतिक समर्थन ही सरकार बनाने का रास्ता तय करते हैं। तो अब कहानी वापस उसी सवाल पर आती है जिससे हमने शुरुआत की थी। कल्पना कीजिए, चुनाव की रात है, देश की नजर नतीजों पर है, आंकड़े बदल रहे हैं, राजनीतिक दल अपने अपने गठबंधन के साथ बैठकें कर रहे हैं और दिल्ली में सत्ता के गलियारों में एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, राहुल गांधी। क्या उस दिन इतिहास बदलेगा? क्या कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी? क्या विपक्षी दल राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होंगे? या फिर भारतीय राजनीति कोई ऐसा मोड़ लेगी जिसकी आज किसी ने कल्पना भी नहीं की? इन सवालों का जवाब आज किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला अध्याय चुनाव लिखेगा, राजनीतिक गठबंधन उसे आगे बढ़ाएंगे और आखिर में जनता का वोट तय करेगा कि कहानी का नायक सत्ता के केंद्र तक पहुंचता है या विपक्ष की बेंचों से ही अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखता है। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता स्थायी नहीं होती, कुर्सियां स्थायी नहीं होती, राजनीतिक समीकरण स्थायी नहीं होते। स्थायी सिर्फ जनता का फैसला होता है। और जब करोड़ों मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं तो वही तय करते हैं कि देश की सत्ता की अगली कहानी कौन लिखेगा। अगर आपको ऐसी फैक्ट बेस्ड राजनीतिक डॉक्यूमेंट्री पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो भारतीय राजनीति को सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे पूरे राजनीतिक गणित के साथ समझना चाहते हैं।